लालू और तेजस्वी यादव के करीबी पूर्व मंत्री आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक उनके ठिकानों पर ईडी की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। कोलकाता, वाराणसी और दिल्ली में भी रेड चल रहा है। पटना के सरदार पटेल मार्ग स्थित उनके आवास पर छापेमारी जारी है। हाजीपुर के महुआ में उनके कोल्ड स्टोरेज और महुआ के मिर्जानगर गांव में भी छापेमारी की जा रही है। वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक में 85 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में ये कार्रवाई हो रही है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने ये कार्रवाई शुरू की है, क्योंकि आरबीआई ने ये रिपोर्ट ईडी को दी है। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद हाजीपुर में 3 एफआईआर दर्ज की गई थी। पटना और हाजीपुर में 9, कोलकाता में 5, वाराणसी में 4 और दिल्ली में 1 ठिकाने पर रेड चल रही है। जनता की गाढ़ी कमाई को अपनी तिजोरी में भरने वालों का यह अंजाम होगा। राजद विधायक आलोक मेहता के दर्जन भर से अधिक ठिकानों पर ईडी का छापा बहुत कुछ बतलाएगा। दरअसल राजद की संस्कृति ही लूट कर अपना घर भरना है। जब उनके सुप्रीमो लालू प्रसाद ही आज उस संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं और अपने पुत्रों के नाम बेनामी संपत्ति अर्जित किए, तो उनकी पार्टी के अन्य नेताओं में भी गलत तरीके से धन अर्जित करने की होड़ बची है। अभी बहुत कुछ और होना बाकी। तो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आने भी शुरू हो गई है और इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष को घेरने का बड़ा मौका सत्ताधारी पार्टी को ही मिल गया है। चुनावी वर्ष ऐसे में जो है सरकार भी हमलावर नजर आएगी विपक्षी पार्टियों पर, क्योंकि उन्हीं के पूर्व मंत्री पर यह बड़ा आरोप है, 85 करोड़ के घोटाले का आरोप, जिसके बाद ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, बहुत ही संगीन और ये गंभीर आरोप है, 85 करोड़ के घोटाले के आरोप बताए जा रहे हैं। आलोक मेहता जो पूर्व मंत्री है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के नजदीकी बताए जा रहे हैं और हैरानी होती है कि आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई की जा रही है। संकट में है बिहार में विपक्ष, और क्या लगता है आलोक मेहता की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है? जी देखिए, जब से ये घोटाला हुआ था तब से ही हो रहा था कि कहीं न कहीं कानून की छड़ी चलेगी। और चूंकि आलोक मेहता नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री थे और लालू जी और तेजस्वी यादव के काफी करीबी थे और आरजेडी के बहुत बड़े नेता हैं और इनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है, तो ये एक तरह से कहा जा रहा था कि जब ये घोटाला हुआ था वैशाली शहरी विकास सहकारिता बैंक में 85 करोड़ का, तभी से लग रहा था कि ये इस पर किसी न किसी पे गाज गिरेगा। तो ये आज गाज गिरा है और ये मान लीजिए कि आप आलोक मेहता के 19 ठिकानों पर ईडी का रेड पड़ा है। पटना और हाजीपुर में पर है, कोलकाता में 5 जगहों पर, वाराणसी में 4 जगहों और दिल्ली में 1 जगह पर यह छापेमारी हुई है। और एक साथ हुई है सुबह के अहले सुबह, यानी कि 6:30-7 बजे के आसपास ईडी की टीम इन 19 ठिकानों पर एक साथ रेड की है। और चूंकि इसमें आलोक मेहता का सरकारी आवास है जो विधानसभा के पास है और उनका एक निजी आवास भी है, वहां भी एक साथ छापेमारी हुई है। और यह छापेमारी कहीं न कहीं आरबीआई के शिकायत पर और घोटाले को देखते हुए हुआ है। राजू, चूंकि ये गंभीर मसला है, 85 करोड़ रुपए की यहाँ पर बात घोटाले की हो रही है, अब तक तो आलोक मेहता को भी जानकारी लगी होगी क्योंकि उनके 19 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। उनके तरफ से किसी तरह का कोई भी बयान या फिर कोई उनके ऑफिशियल अकाउंट पे कोई जानकारी दी गई है? आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी देखिए, अभी आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और आलोक मेहता जो हैं उनका एक फोन स्विच ऑफ आ रहा है और एक फोन लगातार बिजी आ रहा है, इसलिए उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। और ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि आलोक मेहता है कहाँ आखिर। वो अपने सरकारी आवास पे नहीं है, चाहे चूंकि हम लोगों की टीम वहां पहुंची हुई थी, लेकिन वहां आलोक मेहता नहीं दिखे, ईडी की टीम दिखी थी। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि अभी बहुत सारे चीजें सामने आने बाकी हैं, चूंकि ईडी का रेड है और ये रेड के बाद असेसमेंट होगा कि क्या क्या चीजें रिकवर हुई हैं, किन कौन कौन से कागजात रिकवर हुए हैं। एक चीज और सामने बात आ रही है, इस घोटाले के अलावा भी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री जब हुआ करते थे, आलोक का आरोप लगा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में वो बहुत ज्यादा घालमेल किए थे।
बहुत ज्यादा ही ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के पैसे की उगाही की गई थी, जिसके चलते नीतीश कुमार ने उनके सारे ट्रांसफर पोस्टिंग को रोक लगा दी थी। ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश निर्गत किया था राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हो रहते हुए आलोक मेहता ने, उसको नीतीश कुमार ने अपने कलम से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया और उसको रिव्यू करने की कोशिश की। तो ये सारी चीजें हैं और अभी आलोक मेहता चूंकि कष्ट में है, घेरे में है, ईडी के रडार में है, तो ये कहा जा सकता है कि अब कब आलोक मेहता सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन आरजेडी की तरफ से भी अभी तक कोई भी इस पर बयान नहीं आया है। बिल्कुल राजू, इंतजार रहेगा कि आलोक मेहता अपने सफाई में क्या कुछ कहते, और इंतजार इस बात का भी रहेगा कि ईडी के छापेमार में क्या कुछ और भी खुलासे होंगे। शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी के लिए।